हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज एसएम सीआरपीएफ। दोस्तों, आज मैं सामान्य हिंदी की आपकी जो पहली क्लास है उसका पार्ट बी लेके आया हूँ, जो कि वो अभी कंप्लीट करानी है मुझे। सामान्य हिंदी क्लास 1 पार्ट बी। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें, एक भी पॉइंट आप छोड़े ना बीच में। आप चाहें तो नोट करिए, बार बार रिपीट करके देखिए, उससे आपके याद हो जाएगा। आप खाली टाइम में चाहे तो आप रिमाइंडर भर के भी रख सकते हैं। वीडियो को आराम से देखिएगा। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो स्पेशल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए बनाया गया है। 50 में से 50 मार्क्स के लिए, इससे बाहर एक भी मार्क्स नहीं आएगा, तो सफलता अब दूर नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी क्लास 1 पार्ट बी। आधुनिक कालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी एवं उससे प्राचीन हिंदी का इतिहास आपको पहली वीडियो में कंप्लीट कराया था। आज है आधुनिक कालीन हिंदी, जिसका समय है 1850 से अब तक। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं दोस्तों। मुख्य भाषा एवं बोली आधुनिक कालीन हिंदी की खड़ी बोली, जो कि ब्रज भाषा को पीछे छोड़ते हुए इसने रूप धारण कर लिया। अवधि तो काफ़ी पहले से ही 13-14वीं सदी के आसपास साहित्यिक रूप को धीरे धीरे उसने अपने विलुप्त कर दिया था। खड़ी बोली जो आधुनिक कालीन में भाषा बन गई थी, उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले भारतेंदु पूर्व युग। प्रसिद्ध दो लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने हिंदी का ग्वारूपन दूर कर उसे उर्दूए मोहल्ला बना दिया। राजा लक्ष्मण सिंह विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। यहाँ पर रचनाकार हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के सदा सुखलाल नियाज, सुखसागर, इंशाल्लाह खां रानीखेत की कहानी। 2-4 रचनाएं दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इतिहास जो भी हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़ी हुई रचना हो, केवल आप इन्हीं को याद करें। एक्स्ट्रा कुछ भी याद आपको नहीं करना है, क्योंकि रचनाएं एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन रचना का बन जाए, उसकी संभावना बनी रहती है, इसलिए यही क्वेश्चन आप रचना के पढ़ें। आगे भाषा मुंशी में दो हैं, लल्लू लाल जी हैं, प्रेम सागर और सदल मिश्र, नाचिकेतोपाख्यान। ये आप याद रखेंगे कि भारतेंदु पूर्व युग में है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के ये रचनाकार हैं दो, और दो हैं भाषा मुंशी लल्लू लाल जी और सदल मिश्र। उसके बाद भारतेंदु युग आ जाता है 1850 से 1900, जिसमें हिंदी सही मायने में इसी काल में नई चाल में ढली। उपलब्धि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युगानुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। कि दोस्तों सेकेंड, इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस समय में सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार ग्रहण किया था। द्विवेदी युग की उपलब्धि रही थी कि अब गद्य और पद की व्यवहारिक भाषा एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी थी। खड़ी बोली भाषा के रूप में विस्तारित हुई। तदुपरांत छायावाद युग गद्य एवं पद के संदर्भ में साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो, जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य प्रदेश की भाषा के लिए ही हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने मध्य प्रदेश की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। रेखता मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा, जैसे मीर व गालिब, आपने दोस्तों सुना भी होगा कि मीर व गालिब की रचनाएं। दक्षिणी भी मध्यकाल में ही दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारबी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा बनी। तो दोस्तों आधुनिक कालीन हिंदी में कुछ यही पॉइंट थे। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रभाषा की परिभाषा पूछ लेता है कई बार। समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा, जन भाषा, वह भाषा जो जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, उसको बोलते थे राष्ट्रभाषा। यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को
आम बोल चाल की भाषा कहा। दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदी द्वारा भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है एवं हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। दक्षिण में हिंदी प्रचार हेतु प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को भेजा था। आप इसको याद कर लेंगे। तदुपरांत स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। तो जी दोस्तों, पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रभाषा जो जन जन की आम बोलचाल की भाषा थी। यहाँ पर है राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी उस समय देश की 46 जनता की भाषा बनी थी। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जैसे कि सी गोपालाचार्य द्वारा स्वतंत्रता से पहले हिंदी का पक्ष और बाद में विरोध करते हुए पाया गया था। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग के लिए हिंदी का और 15 साल तक अंग्रेजी और उसके बाद संपूर्ण रूप से धीरे धीरे हिंदी के लिए अनुच्छेद 120 में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद हैं जो कि दोस्तों यह राजभाषा से संबंधित संविधान के भाग 17 में है। अध्याय 1 संघ की भाषा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद आप याद कर लेंगे जैसे कि अनुच्छेद 343 संघ की भाषा, भाग 17 आप याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है कि राजभाषा कौन से भाग में है। इसके अध्याय 1 संघ की भाषा अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। यहाँ आयोग 5 वर्ष उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, संसद की समिति 10 वर्ष उपरांत। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राज्य भाषा राजभाषा। अनुच्छेद 346 एक राज्य एवं दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 SC यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा। दोस्तों आप अनुच्छेद यहाँ पर ये याद कर लेंगे, 4-5 अनुच्छेद हैं। पहली बार आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है तो आप घबराएं नहीं, आप रिवाइज करें इसको 2-3 बार तो याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। अनुच्छेद 348 SC और SC में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अध्याय 4 विशेष निर्देश। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अच्छी तरह से याद रख लेंगे इसको। अनुच्छेद पहले इसको ही मैंने बताया इसी वजह से। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 12 में से 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषा का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर जी ने रखा था। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पहला चैप्टर, इसमें हमें बचा है अभी हिंदी का मानकीकरण और देवनागरी लिपि। एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसको मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और चैनल पर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।